औरंगाबाद शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में कचरा डंप करके कचरे का पहाड़ बना दिया गया है, जिससे सड़ांध उठने के कारण लोगों का चलना रहना मुश्किल हो गया है। उस रास्ते से जब लोग गुजरते हैं तो अपने नाक पर रुमाल रखना उनकी मजबूरी हो जाती है। आप भी उस पहाड़ को देखिए। गांधी मैदान और अदरी नदी के बीच मछली मार्केट के पास से नाक पर रुमाल रखकर गुजरना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि इस कचरे के पहाड़ से उठ रहे दुर्गंध से आपको सांस लेना बेहद मुश्किल होगा। वहीं यहाँ पर बसे हुए लोगों को हमेशा ये डर सताते रहता है कि कहीं संक्रामक बीमारियां ना फैल जाए, कहीं हमें मौत की बीमारी ना हो जाए। हद तो यह है कि मामले में नगर परिषद प्रशासन लाचार है और उसने इससे निजात दिलाने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। यहाँ जो सफाई व्यवस्था है वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होता है, डोर टू डोर भी होता है, सफाई व्यवस्था हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि डंपिंग साइट जो है नगर परिषद औरंगाबाद के लिए उपलब्ध नहीं है। पहले उपलब्ध था, वहाँ पर स्कूल के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। तो अभी हम लोग विभाग को भी पत्र लिखे हैं, जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किए हैं, पत्र लिखे हैं कि मुझे कहीं भी नगर परिषद क्षेत्र में या 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भूमि उपलब्ध कराया जाए जहां मैं वेस्ट को डाल सकूं। सुना आपने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने लाचारी बताते हुए कहा कि पूर्व में फेसर रोड बकना घाट के पास कचरों की डंपिंग के लिए डंपिंग यार्ड बनाया गया था। बाद में उस जगह को औरंगाबाद जिला प्रशासन ने एक सरकारी स्कूल को आवंटित कर दिया। इस कारण वहां कचरों की डंपिंग बंद हो गई। इसके बाद से कचरों को गांधी मैदान और अदरी नदी के बीच मछली मार्केट के पास डंप कराया जा रहा है। अब हम क्या करें? प्रशासन हमें ज़मीन दे, डंपिंग जोन बनवाए, हम वहीं डंप करेंगे कचरे को। अब जरा जिलाधिकारी महोदय की भी बात आप सुन लीजिए, उनका क्या कहना है इस मामले में। इसलिए ट्यूसडे को एक बैठक हुई थी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें भी हमने ये बात को रखी थी। तो मैंने कहा कि सर चूँकि आसपास में हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है, सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमें लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी। तो सर ने भी बोला इस पर वर्कआउट करो और हम लोग जल्दी ही इसको यहाँ से होमवर्क करके हम लोग उसकी स्वीकृति के लिए मुख्यालय को विभाग को भेजेंगे। सर वहाँ लोगों को परेशानी होती है कि नाक बंद करके जाना पड़ता है, इतना बदबू होता है, बीच शहर के बीचों बीच डंप कर दिया जाता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ी सी समस्या है, लेकिन उसके सोल्यूशन जल्दी निकाल लेंगे। जी हाँ, तो साहब को संज्ञान में है कि कचरे का पहाड़ शहर के बीचों बीच बन रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सड़ांध से परेशान हैं, बीमारी का खतरा लोगों को सता रहा है। तो साहब इसका जल्द से उपाय कीजिए ना। बस यही नहीं, शहरवासियों का इस मामले को लेकर क्या कहना है, जरा ये सुनिए। गांधी मैदान पास मछली मीट सब बेच रहा है ना मेरा फुटपाथी, और सारा गंध ले रहा है, दुख चाली उठता है, उसके बाद बाकी रह जाता है। आप देख रहे हैं ना, इसी जगह बगले थाना के बगल में देखिए कि सारा कचरा लगा हुआ है। ये साफ कर रहा है, क्या वो साफ कर रहा है? आपके नजरों पर है ना। तो नगर परिषद इस साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं, साफ सुथरा के नाम पर कौरम पूरा हो रहा है कि साफ सुथरा हो रहा है? ना, कौरम पूरा हो रहा है। गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी वाला रहता है, उसके पास उन लोग का कैसे खाना खाता होगा, इस पर विचार करने का जरूरी है, मगर इस पर विचार उन लोग नहीं कर रहे हैं। सफाई कहाँ हो रहा है? सफाई देखिए, बड़ा बड़ा विधायक, सांसद, प्राधिकारी लोग हैं, उनके घर में सफाई कर्मी जाकर सफाई कर रहे हैं, मगर आम जनता के लिए आम रोड पर सफाई नहीं हो पा रहा है। तो नगर परिषद क्या कर रही है? 2 साल से हम नरक में रह रहे हैं, एप्लीकेशन दरखास्त देते देते थक गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जी हाँ, नगर परिषद के लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा सफाई के नाम पर लूट हो रहा है, ऐसा कहना है शहरवासियों का।
अब जरा नगर परिषद अध्यक्ष की बात सुन लें। कचरा डोर टू डोर कलेक्शन करके वहाँ उतरता है और फिर वहाँ से तुरंत लद करके कचरा दूसरे जगह चला जाता है। ऐसा नहीं कि फेंक दिया जाता है। कचरा वहाँ कहाँ से फेंकाएगा तो एक दिन में 20 गाड़ी कचरा निकलता है, तो 20 गाड़ी वहाँ रखाएगा तो 10 दिन में तो पहाड़ हो जाएगा। तो सारे कचरा वहाँ इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके ट्रैक्टर में लाद के और वहाँ से दूसरे जगह कचरा का निष्पादन किया जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। शहरवासी परेशान हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक गोलमोल बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? लोग कितने परेशान हैं, कब तक परेशान रहेंगे?